दोस्तों, आपको वेलकम कहता हूँ iFactioner.com के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में। क्या आपको भी कंफ्यूजन रहती है IT अपोस्ट्रोफी एस और ITS इट्स को कब कब यूज़ करते हैं इंग्लिश में? तो आज का ये जो छोटा सा वीडियो ट्यूटोरियल है, इसको देखने के बाद आपकी IT अपोस्ट्रोफी एस और ITS की कंफ्यूजन जो है दूर हो जाएगी। पहले लेते हैं जी IT अपोस्ट्रोफी एस इट्स। इट्स जो है वो इट इज़ या फिर इट हैज़ की शॉर्ट फॉर्म होती है। और आसान तरीका याद करने का ये है कि आप इसके यहाँ पे देख लें कि कितने करेक्टर्स हैं, 1 2 3 4। तो इसका मतलब ये है कि जिन चीज़ों में 4 या 4 से ज़्यादा करेक्टर्स हों उसके लिए आप इट्स को यूज़ करेंगे। जिससे यहाँ पे आई टी और आई एस इट इज़, ठीक है जी। और आई टी एच ए एस हैज़ 5 करेक्टर्स हैं, तो आप याद कर लें कि जब 3 से ज़्यादा करेक्टर्स होंगे तो आप फिर इट्स को इट इज़ या इट हैज़ के लिए यूज़ करते हैं और उसमें हमेशा अपोस्ट्रोफी एस लगता है। जिस तरह इंग्लिश में हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, इट इज़ अ सनी डे, आज का दिन धूप वाला है। तो शॉर्ट करके अगर हमने इट्स को यूज़ करना है तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे आई टी अपोस्ट्रोफी एस, इट्स अ सनी डे, आज का जो दिन है वो धूप वाला है। इसी तरह हम किसी चीज़ के बारे में बात करें तो हम कहते हैं कि आई हैव अ कैट, इट हैज़ 4 लेग्स। तो इट हैज़ 4 लेग्स यानी कि इसके पास 4 टांगे हैं, उसको हम शॉर्ट करके आई टी अपोस्ट्रोफी एस 4 लेग्स लिखेंगे। इट हैज़ 4 लेग्स। और आमतौर पे इसको जब हम हैज़ के लिए यूज़ करते हैं तो हम पूरा प्रोनाउंस पढ़ते हैं इट हैज़ 4 लेग्स। अब आ जाते हैं जी इट्स, कि इट्स को हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक गाड़ी है, उसका, ठीक है जी, उसका रंग नीला है। तो उसका के लिए हम इट्स को यूज़ करते हैं। जिस तरह आई हैव अ कार, इट्स कलर इज़ ब्लू, इट्स कलर इज़ ब्लू, उसका रंग नीला है। उसका, उसकी के लिए जब आप यूज़ करेंगे तो आप सिंपल आई टी एस को यूज़ करेंगे। कुछ लोग जो हैं वो एक और मिस्टेक करते हैं कि वो आई टी एस और अपोस्ट्रोफी आखिर में डाल देते हैं, जो कि गलत है। ये हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि अब आपको आई टी अपोस्ट्रोफी एस, इट्स यानी कि इट इज़ और इट हैज़ का जो शॉर्ट फॉर्म होता है उसका डिफरेंस, और आई टी एस जिसका मीनिंग आमतौर पे होता है उसका, इस, उसकी का डिफरेंस पता चल गया होगा और आपकी कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। काइंडली वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। मिलेंगे एक और नए ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.